तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इन सभी को वीआरएस या फिर दूसरे विभाग में ट्रांसफर लेने का विकल्प दिया गया है। इन कर्मचारियों पर हिंदू परंपराओं के पालन करने के नियम के उल्लंघन का आरोप है। टीडीडी प्रबंधन का कहना है कि ये फैसला मंदिरों और धार्मिक स्थलों की आध्यात्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप है। चेयरमैन BR नायडू के नेतृत्व वाले टीडीडी बोर्ड ने कहा था कि सिर्फ हिंदू कर्मचारी ही टीडीडी में काम कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने यहां इस फैसले का समर्थन किया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर आंध्र प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। That is our stand of our government. There is no second thought about it. So it's not even open to debate or discussion. We spoke about it before the elections. We stand by it, and we will see this issue through. I want to be very clear that there are religious sentiments involved. It's, to be honest, if you look at a Hindu is not allowed to work in a mosque. It's as simple as that. And vice versa also applies. So it's nothing new. आप 18 एम्प्लॉइज को हटा रहे हैं जो नॉन हिंदू हैं। फिर वो ये जो प्रपोज वक्फ बिल है जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में आया, तेलुगु देशम ने क्यों बीजेपी का अमेंडमेंट का साथ दिया जिसमें कहा जा रहा है कि स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड्स में वहां पर मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं। तो इसलिए ये गलत है जो सपोर्ट टीडीपी कर रही है वक्फ बिल में। हम नारा चंद्रबाबू नायडू से ये कहेंगे कि आप अपने इस पोजीशन को दोबारा देखिए। उमा सुधीर हमारे साथ हैं। उमा, बताइए जरा, हिंदू परंपराओं के किस तरह के उल्लंघन का आरोप इन पर है और गैर हिंदू जो कर्मचारी हैं उनके लिए नियम यहां पर क्या कहते हैं? जब BR नायडू नए चेयरमैन बने थे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के, तब उन्होंने NDTV को बताया था कि जो भी गैर हिंदू वहां पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा या फिर VRS दिया जाएगा। और वही हुआ है, क्योंकि एक इंक्वायरी कमेटी इसी बात पर काम कर रही थी और उसके बाद उन्होंने 18 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो गैर हिंदू परंपराओं का पालन कर रहे थे, ऐसा उनका आरोप है। उस नोटिस में यह भी कहा गया है कि जो भी टीटीडी में काम करेगा उनको हिंदू परंपरा के साथ अपना जो ये है वो रखना पड़ेगा, उनका जो लॉयल्टी है, और हिंदू टेंपल के सैंक्टिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बिलीफ्स और ट्रेडिशंस को भी मानना पड़ेगा। और एक डिक्लेरेशन भी साइन किया जाता है हर एक टीटीडी एम्प्लॉय द्वारा कि जब हम टीटीडी में काम कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदू धर्म का ही पालन करेंगे। इसी बात को वहां पे बताया गया है। और अब ये पूरा राजनीतिक मोड़ ले रहा है, क्योंकि जब इलेक्शन से पहले भी तेलुगु देशम और जनसेना और बीजेपी ने YSRCP को टारगेट किया था, उन पर निशाना साधा था, ये कहते हुए कि जो चेयरपर्सन थे वो गैर हिंदू थे, ऐसा उनका कहना था, आरोप था। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे गैर हिंदुओं को टीटीडी में भर्ती कर दिया गया है, लेकिन ये एम्प्लॉइज सब पुराने एम्प्लॉइज है, कोई नए एम्प्लॉइज नहीं है। लेकिन एक तरफ अगर पवन कल्याण कह रहे हैं कि मैं सनातन धर्म को की सुरक्षा करूंगा, तो दूसरी तरफ अब नारा लोकेश भी यही कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को बचाने में अपना गवर्नमेंट का लाइन लेते हैं। और दूसरी तरफ जैसे आपने बताया, असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया है कि क्या आप हिंदू धर्म और बाकी धर्म को अलग अलग देखते हैं, और इसीलिए हिंदू मंदिरों में अगर सिर्फ हिंदू काम कर सकते हैं तो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स गैर मुसलमान कैसे हैं? बहुत शुक्रिया उमा, आपका विस्तार से इस मामले को समझाने के लिए। तो एक फैसला है जिस पर अब सियासत भी हो रही है, तमाम प्रतिक्रियाएं भी हम आपको लगातार इस पर दिखा रहे हैं।